हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज बात करेंगे हमारे अल्कोहल के शॉर्ट नोट्स के बारे में। इससे पहले हमने हेलो अल्केन्स और हेलो एडिन्स के बारे में अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स को अच्छे तरीके से देख लिया था। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा अगर वॉइस में अगर डिफरेंस लग रहा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मेरे को थोड़े से अल्सर हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो आई होप सो जो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हुए थे वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। और आपको अगर इनसे वैल्यू मिल रही है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, आप बस नोट्स दे के चले जाते हो पूरे। अब तक के तो व्यू अच्छे दे रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्कोहल को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे पहले। तो आई होप सो कुछ कुछ मेथड आपने पहले भी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में और उससे पहले आपने जो है इनके प्रॉपर्टीज में देखी होगी, आपके अल्केन अल्कीन्स के प्रॉपर्टीज में देखी होगी। तो वही चीजें हम फिर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम अल्कीन्स की। अगर मैं बात करूंगा अल्कीन से, अगर मैं शुरू करता हूं अल्कीन से, क्या होगा मेरा अल्कोहल बनाऊंगा। तो इसमें क्या रिएजेंट हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3O प्लस। क्या हो रहा है, H3O प्लस। देखिए, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि मेरा H3O प्लस देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड मेरा टूटेगा, एक के ऊपर कार्बोकेटाइन बनेगा, एक के ऊपर H मेरा ज्वाइन होगा। फिर रीअरेंज अगर आपको पॉसिबल होता है तो कीजिए। फिर उसके बाद आपका OH आपको कार्बोकेटाइन के पास जोड़ देना है। ये आपकी अल्कीन से हमने अल्कोहल बना लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रिएजेंट की। अगर मैं बात करूंगा HBO, देखिए HBO आपका रिएजेंट आ जाता है, जैसे कि B6H6THF देख सकते हो। H2O2 है, ठीक है, ये CHO2 समझ लोगे आप। ये H2O2 है OH माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको देख लेना, H2O2 है OH माइनस के साथ। तो इसके अंदर आपको H प्लस और OH मैटर। एंटी मार्कोनियो रूल क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनियो रूल क्या हो जाता है, जहां पे आपका हाइड्रोजन सबसे कम लगे होंगे वहां पे जाके आपका OH जुड़ता है। अल्कीन का ही प्रॉपर्टी है, बस इसमें रिएजेंट क्या आ जाते हैं, B6H6 आ जाता है, THF देखने को मिल जाएगा, H2O2 और OH माइनस अगर आपको देखने को मिल जाएगा। परऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो जब आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, ABO आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिएजेंट आ जाता है। ये रिएजेंट प्लीज याद रखना, एज इट इज आपका क्वेश्चन में इसी तरीके से आता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका OH जहाँ पे लेस हाइड्रोजन अटैच होता है ना, वहां पे आपका जाके जुड़ता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM। तो इसके अंदर मार्कोनियन रूल होता है। इसके अंदर रिएजेंट आपको प्लीज याद रखना है, जिसके अंदर AC2 आ जाता है, H2O यहाँ पे आ जाता है, NaBH4 आपका यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, जहाँ पे मार्कोनियक रूल रखता है, जहाँ पर आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जहाँ पे आपके हाइड्रोजन जो है, एक मिनट मैंने आई थिंक सो गलत बता दिया आपको। एंटी मार्कोनिक में जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पे आपका OH लगता है। मार्कोनिक ग्रुप में जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे आपका OH लगता है। ठीक है, और इसका जो है रिएजेंट प्लीज याद रख लेना, AgOH2H2O NaBH4 का आपका आ जाएगा, Ag2 प्लस और H2 आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, RCH डबल CH के साथ OH जोड़ दिया मैंने, और CH3 यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको रेस्ट हाइड्रोजन देखने को मिलेगा वहां पे आपको OH जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगा और आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने लिया अल्कीन से, अभी हम रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। रिडक्शन रिएक्शन में क्या करेंगे, हम कुछ हमारे अल्डिहाइड आ जाते हैं। अल्डिहाइड को क्या करते हैं, हम अल्डिहाइड को यूज करते हैं लिथियम अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम CH4 NaBH4 N2Ni Pd और Pd, इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो इनके अंदर आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। प्लीज रिएजेंट जो है
इसमें आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएजेंट आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको आसानी से यहाँ पे हो जाए। इसलिए शॉर्ट नोट बनाने का पर्पज ही होता है कि आपको रिएजेंट याद करवाना होता है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाता है, आपका पूरा जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच जो ग्रुप है पूरा हटकर डायरेक्ट आपका जो है ओ एच जुड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ के साथ आपका ओ हटकर एच के साथ ओ एच लग जाता है। डायरेक्ट मेथड क्या है, आपको डबल बॉन्ड ओ हटाना है और एच के साथ ओ लगा देना है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड आ जाती है। प्लीज याद रखना, एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोक्सिन हाइड्रोजन, उसके बाद NaBH4 और H2 के साथ अगर निकल पैडमिनियम प्लेटिनियम और पैडमिनियम देखने को मिल जाएगा तो आपको ये रिडक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज में, अगर आपको इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ आपको इस तरीके का ग्रुप देखने को मिलेगा। वही चीज सेम चीज यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम H4। ठीक है, एल्यूमिनियम H4 के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका रिएजेंट होगा H2 के साथ। अगर आपका NaBH4 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन करता है, क्यों नहीं करता है बता दीजिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे अगर मेरी इस तरीके की सेम तो चीज दे रखी है। ठीक है, अगर आपका जो है लिथियम एल्यूमिनियम के साथ अगर आपको वाटर दे देगा, वाटर के साथ आपका जो है ये जो है रिएक्शन डायरेक्ट OH आपका R अलग हो जाता है और एक CH2OH अलग हो जाता है। इस तरीके से देख लीजिए, आप देखने को मिल रहा है आपको R जो है अलग देखने को मिल रहा है और एक CH2OH के अंदर भी आपको अलग से देखने को मिल रहा है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे इस चीज को किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है R अलग हो रहा है और जो आपका जो फिनोलिक ग्रुप है वो अलग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक हमने रिएजेंट ले लिया, क्या, H2O के अंदर आपको ये आ गया। ठीक है, तो ये इस चीज में हमारा आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। LiAl4HO ये इस रिएजेंट के साथ अगर H2Ni और PD की अगर बात करता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, R के साथ आपका डायरेक्ट OH भी जुड़ जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तीनों के भी रिएक्शन देख रहे हैं हम। और उसके बाद जो आपका CH2O ये जो ग्रुप है आपको दो OH यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक अल्काइन अल्कोहल और एक ROH। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में आपको ये तीनों भी चीजें याद रखनी है। तो आप बोले कौन सी चीज फॉलो करनी, ये तो आपको बेसिक बताया मैंने। जो पहला वाला है जो बेसिक है, इस तरीके से आपका OH बनता है। जब आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आ जाता है, उसके अंदर आपको जो है वो एक सी डबल बॉन्ड OH के साथ आपको OH देखने को मिलता है और आपका RH अलग से हो जाता है। जब आपको सेम चीज यहाँ पे वाटर देखने को नहीं मिलता है, H2Ni पैडमिनियम देखने को मिलता है, तो आपका R जो है OH के साथ जुड़ेगा और CH2OH डायरेक्ट से, तो दो OH के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की। अगर मैं बात करूंगा तो कार्बोनिल कंपाउंड में रिएजेंट जो होते हैं हमारे H2 और कैटलिस्ट होते हैं, LaH हो जाता है, SBH हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका SBH LaH, जितना भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड में दे रखा है इनके जो है आपको याद रखने हैं। इससे भी हमारा क्या है, ये कैटलिस्ट है जो हमें अल्कोहल बनाने में बताते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में अगर आपको देखना है तो आपको LaH और H2 क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। तो कार्बोनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे थे, H2 कैटलिस्ट की अभी बात कर रहे थे। इसमें SBH नहीं आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे हो जाते हैं हमारे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन, इस तरीके के आपके कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड हो जाते हैं।
उसके बाद देखते हैं थर्ड रिएक्शन जो हमारी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ होती है। उसके अंदर क्या हो जाता है, RMGX। आपको पता है ग्रिग्नार रिएजेंट कौन सा होता है, RMGX। इसमें क्या होता है, हमारे डबल बॉन्ड O को हटाकर एक में OH लगा देते हैं और एक में R लगा देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। एक बॉन्ड को हटाकर एक के साथ OH लगा देंगे कार्बोकेटाइन बनाकर, और एक के साथ आपको R देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और ग्रिग्नार रिएजेंट को हम अलग से देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम सीधा प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो इसके अंदर एसिडिक नेचर की हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, हमारा प्रॉपर्टीज जो अल्कोहल शो करता है। तो अल्कोहल के अंदर मैं सोडियम के साथ हीट करता हूँ तो मेरा RONA बनेगा और हाफ H2O बनेगा। सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन भी लेता हूँ मैं तो आपको एक सॉल्ट देखने को मिलेगा RO-Na+ और प्लस H2O, इस तरीके का सॉल्ट देखने को मिलेगा। सेम चीज आपका Na+ और NH3+ के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो RO-Na+ और ये आपको अमोनिया देता है, ये चीज आपको याद रखना है। अमोनिया मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है, ये चीज यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे H2O मिलता है हीट करने के बाद, ये आपको याद रखना है। इसके बाद भी आपको H2O देखने को मिलता है। अगर आप तो NaOH आपका सॉल्ट के साथ करते हैं, RONA देखने को मिलेगा, H2O देखने को मिलेगा। NaHCO3- के साथ नो रिएक्शन शो करता है। अगर मेरा RCH3 होगा तो ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, NaRO बनेगा और H2O देखने को मिलेगा आपको इस तरीके का। पर यहाँ पे क्या है, R की जगह पे कंडीशन है, R की जगह पे मेरे को क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन शो करता है, वरना ये रिएक्शन शो नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रख लेना। हमें यहाँ पे ईस्टर ग्रुप लेते हैं जिससे हमारा अल्कोहल से हमारा ईस्टरिफिकेशन होता है। तो इस तरीके एक ईस्टर ग्रुप लिया हमने, एक ईस्टर ग्रुप में अगर RC तो R- और R के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्यूनिंग होती है, तो इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, तो सेम चीज है, हमारा क्या बन गया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R', ये वाला जो R है इसके साथ RO किस तरीके से जुड़ा है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और दो कंपाउंड ले लिए सिमेट्रिकल कंपाउंड, तो उसमें भी हमारा RC डबल बॉन्ड O R' बन गया। और जो R बच गया था इस वाला जो है C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको इसका जो है रिएक्शन देखने को मिलेगा फॉर्मेशन में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। उसके बाद आपका जो स्टेरिफिकेशन में RC डबल बॉन्ड OCl अगर आपको देखने को मिल जाए तो सेम चीज आ जाती है, सेम कंपाउंड आपको देखने को मिलता है स्टेरिफिकेशन। ये भी आपको कंपाउंड को रिएजेंट को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लूकास टेस्ट। हमने अभी हमारे कहाँ पे देखा था, हमारे हेलो अल्केन्स में देखा था, जिसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और हाइड्रो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर रहे थे। इसमें आपको याद रखना है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl आपका जो है ग्रुप यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl आपको देखने को मिलता है। तो लूकास टेस्ट के अंदर तो 1 डिग्री RCl आपको नो टर्बिडिटी देखने को मिलते हैं, नो टर्बिडिटी। ठीक है, और सेकेंड डिग्री में हमने देख लिया टर्बिडिटी इन मिनट्स। ठीक है, और 3 सेकेंड में 3 डिग्री में आपका इन सेकेंड, तो टर्बिडिटी इसको लूकास टेस्ट के अंदर याद रखना। मैंने आपको इसको पहले बता रखा है, फिर से हमारा रिवीजन हो गया। RX के साथ अगर मेरा PX3 PX5 SOX2 रेड फॉस्फोरस X2 देखने को मिलता है। X2 क्या है आपका हेलोजन है। ठीक है, X हमेशा आप हेलोजन होगा। ठीक है, कोई भी हेलोजन ले लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी ले लेना। उसमें क्या है, सभी ग्रुप में हम OH को हटाकर RX कर देते हैं। RX क्या हो जाएगा हमारा, बताइए RX क्या बात कर रहे हैं हम, हेलो अल्केन्स, जो हमने पहले भी हेलो अल्केन्स में देख लिया था। ठीक है, आई होप सो आपने उसको उसके अंदर भी पढ़ा होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा अल्कोहल में यही। इसके अलावा कुछ भी मेरे को नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन आपको देखना है। इसके अंदर दो चीज देखने को मिलती है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको दोनों भी याद रखने, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बकायदा उनको दे रखे हैं। जितने भी रिएजेंट है आपको सारे याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर मैं मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, अल्डिहाइड, याद रख लेना। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों भी रख लेता हूं तो भी मेरे को क्या देखने को मिलता है, कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है,
और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ मेरे को नो रिएक्शन देखने को मिलती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर 2-3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, पीसीसी, पीडीसी, कूलिंग रिएजेंट, CrO3 और एसीटोन देखने को मिलेगा। सीयू 300 डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलेगा, जॉनसन्स रिएजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कूलिंग रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी आपको याद रखना है कि आपका जो है कूलिंग रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको कूलिंग रिएजेंट की यहाँ पे बात आ जाती है। तो किस तरीके से करोगे यहाँ पे, कूलिंग रिएजेंट CrO3 2 आपका जो है N होगा ये यहाँ पे, जॉनसन्स रिएजेंट, प्लीज इनको याद रख लेना, पीसीसी, पीडीसी, कूलिंग रिएजेंट, CrO3, एसीटोन। और अगर आपका CU 300 डिग्री सेल्सियस में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल भी मेरा रिएक्शन शो कर देता है, डिहाइड्रेशन अल्कीन बना लेता है। क्या बना लेता है? अल्कीन बना देता है, डिहाइड्रेशन शो करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अल्कीन के अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हमारी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे हम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखने हैं प्लीज, इसके अंदर 1 डिग्री के साथ आपका जो है एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे कीटो ग्रुप, दोनों में भी स्ट्रॉन्ग लो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलता ही मिलता है, ये चीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कीटोन ग्रुप के 3 डिग्री के अंदर आपको नो रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर KMnO4H+ हॉट, ठीक है, हॉट मतलब हीट दे रहा है यहाँ पे। K2Cr2O7H+ हॉट, हॉट मतलब ये हॉट नहीं है, यहाँ पे हॉट दिया जा रहा है, हीटिंग दी जा रही है। H2Cr O4H+, H2Cr O4 एक्वस, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं रिएजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाते हैं। इसमें यही चीज याद रखनी थी कि 1 डिग्री के साथ हमारा एसिड बनता है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ अल्डिहाइड बनता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, तो इनको प्लीज याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो यही से बनते हैं, ठीक है। एक और चीज है, अगर आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूंगा, एलाइडिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में जो देखने को मिलता है वो क्या है? MnO2। MnO2 की हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बात की थी क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो इसको याद रख लेना। MnO2 जो कि स्पेशल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कलाइड और बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ हम यूज करते हैं। आई होप सो आप इसको याद रख लोगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर तो ये अलाइडिक जो है हमारे इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है मेरा 1 डिग्री के साथ। तो आपका डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं हो रही है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ आर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं होती है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल बेंजाइल के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा ही ग्रुप हट जाता है, पूरा ही ग्रुप मेरा फिनॉल के साथ डायरेक्ट COH अल्डिहाइड देखने को मिलता है। और अगर आपका इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे R- नहीं होगा, ये जो होगा OH होगा, जो कि 2 डिग्री OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो अल्कोहल का रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट में मिलते हैं जिसमें हम फिनॉल का रिवीजन कर रहे होंगे। आई होप सो आपको जो है ये जो टॉपिक है आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट आपको और मिलते रहेंगे, आपका इसी तरीके से हम पूरा ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको लगा होगा अच्छा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, ठीक है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।